स्वागत है बच्चों आपका। हमने लास्ट क्लास में सीएमए फाउंडेशन अपना इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट किया था। तो हमने पिछली क्लास में, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या शुरू किया था, अपना ओवरऑल सिलेबस देखा कि सर वो जो हमारा 100 मार्क का एग्जाम आने वाला है उसको इंस्टीट्यूट ने कितने पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया है ना। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और हमने सीखा था इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ देखो, अब हमारी 70 मार्क्स की जो इकोनॉमिक्स होने वाली है, ठीक है, उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए ना, ये जो 70 मार्क्स की हमारी इकोनॉमिक्स है 70% की, पता भी तो हो इकोनॉमिक्स है क्या। तो ये हमने शुरू किया, हमने अपना सिलेबस देखा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक बहुत इजी चैप्टर और स्टडी नोट नंबर 3 विच इज योर मनी एंड बैंकिंग, है ना। आज हम इस पॉइंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, तो सुनना दोस्तों ध्यान से, ये स्टडी नोट नंबर 3 है हमारा, मनी एंड बैंकिंग। तो सर इस चैप्टर को आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे आप पहले से पढ़ के आए हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो हम यहाँ शुरू से शुरू करने वाले हैं, एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे सर, चाहे आपने पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इजी चैप्टर है, सुनिएगा। सर सोचो, आज के टाइम पर अगर हम मनी की बात करते हैं, मनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पैसा। तो पैसे के बिना तो शायद आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। आप देखो, हमें हर चीज के लिए पैसा चाहिए सर, हर चीज के लिए पैसा, हर चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। हमें खाना खाना है, पैसा चाहिए क्योंकि जाके सामान लेके आना पड़ेगा। हमें क्लासेस लेनी है, पैसा चाहिए। अब सर ये वाली आप क्लास ले रहे हो, पर वो जो यूट्यूब आप अभी खोल के बैठे हो, इसके लिए भी तो पैसा लगेगा ना भाई, रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। तो मनी इज समथिंग जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम चाह कर भी इस चीज को खुद से दूर तो नहीं कर सकते। मनी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर मनी है क्या, मनी है क्या, मनी हम डेली लाइफ में रोज सुन रहे हैं। अब किसी से पूछो, आप कोई कहेगा मनी सर इज मनी इज 10 रुपए का जो नोट होता है, 100 रुपए का नोट है, 2000 का, ये तो आपने एग्जाम्पल दे दिया ना। है क्या मनी? मनी को समझना है हमें, और मनी को समझने से भी पहले हम ये समझेंगे कि मनी बनाई क्यों गई। मनी को समझने से पहले हम ये समझेंगे हमने मनी बनाई क्यों। सोचो, क्या ये पॉसिबल है, भगवान ने जब इंसानों को इस धरती पे भेजा तो साथ में उनकी जेब में ना एक नोटों की गड्डी रख के भेज दी, जा बेटा जा, अब जाओ धरती पे जाओ और करो काम इससे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। भगवान ने जब धरती पे इंसानों को भेजा, पैसा थोड़ी भेजा होगा साथ में। ये पैसा, ये जो है, ये हम जिस मनी की हम बात कर रहे हैं, ये तो मैन मेड है ना। ये क्या है? मैन मेड है। अब अलग अलग कंट्री की अलग करेंसी हो सकती है, जैसे इंडिया की रुपीज है, यूएस की डॉलर्स है, तो वो अलग अलग हो सकती है, वो एक सेपरेट थिंग है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है भगवान ने जब धरती पे इंसानों को भेजा, भगवान ने कहा जा बेटा तथास्तु, साथ में थोड़े पैसे भी ले जा, और वहां जाके अपना आराम से बिजनेस चलाना, अपने काम करना, इस पैसे से काम करना? नहीं। ये जो मनी है ये मैन मेड है, इंसानों ने ही तो बनाया होगा, इंसान ही तो पैसा लेकर आए, है ना। तो हमें ये समझना है, मनी को समझने से पहले, मनी क्या होती है उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे मनी क्यों बनाई हमने, क्या जरूरत पड़ी इंसानों को कि उन्होंने मनी को बनाया, है ना। इंसानों को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने किसको बनाया, मनी को बनाया। समझ आया? तो इसको समझने से पहले हम उसको समझेंगे। देखिए, चलिए अब एक थोड़े ना पुराने टाइम की बात करते हैं, एंशिएंट टाइम की। पहले के जमाने में क्या होता होगा, सोचो, जब इंसान इस धरती पर आए, है ना, जब मनुष्य आए, या आज के टाइम पे आप देखते हो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग देखते हो, 10-10 फ्लोर, 20-20 फ्लोर, 30-30 फ्लोर्स की, ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले के जमाने में, जिस टाइम पर पैसा नहीं होता था, जब पैसा नहीं था, जब इंसानों ने पैसा बनाया, उससे पहले के टाइम पर क्या होता होगा। आज के टाइम पर अगर आपको, लेट से आपने घर में बोला मेरे को ना, लेट से आप कह रहे हो मेरे को मोमोज खाने, आज के टाइम पे यूथ का फेवरेट है ना मोमोज, मेरे को मोमो खाने, है ना। तो आपने क्या करा, आप एक पर्सन के पास गए,
एक कार्ट पर गए जो मोमोज सेल कर रहा था, आपने उसे कहा भैया मैं आपको ये 50 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप 50 रुपए आपके हुए, बदले में आप क्या दे दो, मुझे मोमो दे दो। आज के टाइम पे यही तो हम करते हैं, भाई मुझे आपसे ये चीज चाहिए तो आप लो ये पकड़ो और बदले में मुझे क्या दे दो, सामान दे दो जो मुझे चाहिए। पर उस जमाने में क्या होता होगा, जिस जमाने में पैसा था ही नहीं, जिस जमाने में मनी थी ही नहीं, उस जमाने में क्या होता होगा, सोच के देखो, उस जमाने की हमें बातें करनी है। देखो उस टाइम पे क्या होता था कि सर मान लो ये एक पर्सन है ना, ये एक पर्सन है, इसके पास वीट है, इसके पास राइस है, एक के पास वीट एक के पास राइस। अब ये चाहता है, ये कह रहा है यार आज ना मेरा राइस खाने का मन हो रहा है, ये कह रहा है आज मेरा रोटी खाने का मन हो रहा है ना। अब इसने क्या करा, ये इसके पास गया, जाके कहता भाई साहब आप क्या मुझे राइस दे दोगे, इसने कहा ठीक है भाई साहब मैं दे दूंगा, बदले में क्या आप मुझे वीट दे दोगे, और दोनों ने डील कर ली। मनी के आने से पहले यही होता था सर, एक पर्सन जिसके पास कोई कमोडिटी है, यानी एक चीज वस्तु है कमोडिटी, वो उसको लेकर जाता था दूसरे पर्सन के पास, जाके कहता था भाई साहब देखो मेरे पास ना राइस है, आप मुझसे राइस ले लो और मेरे को ना आपकी ये वाली कमोडिटी चाहिए, आप बदले में मुझे ये दे दो। ये पहले चलता था, कब, जब तक मनी नहीं आई थी। और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, बार्टर सिस्टम। तो ना व्हाट इज बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या था, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जब क्या किया जाता था, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, है ना, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं जरा इसकी। Barter system refers to a system where the goods are exchanged for goods. It is also known as C2C economy. It is also known as C2C economy. अब C2C economy का मतलब क्या हुआ, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, है ना। देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है, बार्टर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गुड्स को क्या किया जाता है, गुड्स के लिए ही एक्सचेंज किया जाता है, और इस तरह की इकोनॉमी को कहते हैं C2C इकोनॉमी, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में चलता था। अब सर क्वेश्चन ये आता है, जब ये सिस्टम हमारे पास था, देखने में अच्छा भी लग रहा है कि सर मेरे पास एक गुड है, मैं लेके गया दूसरे बंदे के पास, देखो मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे मिस्टर ए खड़े, तो मैं अपनी कमोडिटी लेकर गया मिस्टर ए के पास, मैंने कहा मिस्टर ए ये लो सामान लो जल्दी से और अपना वाला मुझे दे दो, और मिस्टर ए से सामान लेके आ गया। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही है ना, कोई मेहनत नहीं कुछ नहीं। क्यों मनी बनाया होगा, क्यों मनी बनाया होगा फिर, सर सोचो, देख रहे हो आप, मेरे पास सामान है, मैं लेके गया, मैंने सामान दिया, बदले में सामान ले लिया, तो क्यों मनी को बनाया होगा। सर मनी बनाया होगा, दैट मीन्स इस सिस्टम को जब हमने हटाया तो इसमें पक्का कुछ डिफिकल्टीज होंगी, पक्का कुछ डिफिकल्टीज होंगी, क्या हम उन्हें बैरियर्स कह लें, चलो बैरियर्स कह लो या फिर डिफिकल्टीज कह लेते हैं। डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, है ना, ये कुछ डिफिकल्टीज रही होंगी। देखो हमने अगर एक चीज को चेंज करा, जो एक पैटर्न हम बहुत सालों से फॉलो करते हुए आ रहे थे, उस पैटर्न को अगर हमने चेंज करा तो पक्का कुछ डिफिकल्टीज रही होंगी। और वो डिफिकल्टीज क्या होंगी, सोचो, आप सोच के देखो सर, आप अगर आप उस जमाने में हो और आपने कहा आज ना मुझे राजमा खाने का बहुत मन हो रहा है,
तो आपको जो कमोडिटी चाहिए वो क्या चाहिए, राजमा, ठीक है। लेकिन आपके पास सिर्फ राइस है, आपके पास क्या है, राइस है। तो आप इस ढूंढ में निकल चले कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे राइस ले ले और बदले में मुझे राजमा दे दे, ठीक है, यानी जिसे राइस की जरूरत हो और वो मुझे बदले में क्या दे दे, राजमा दे दे। आप एक पर्सन से टकराए, लेट से इसका नाम है मिस्टर ए। आपने मिस्टर ए को कहा, मिस्टर ए मेरी बात सुनो, मेरे पास ना राइस हैं, क्या आप मुझे राजमा देने को रेडी हो? मिस्टर ए कहते भाई साहब मुझे राइस तो चाहिए, मैं आपके राइस को तो एक्सेप्ट कर लूंगा, पर मेरे पास राजमा नहीं है, मैं बदले में आपको वीट दे सकता हूं, मेरे पास तो वीट है, मैं बदले में आपको क्या दे सकता हूं, वीट दे सकता हूं, मेरे पास तो वीट है, पर मेरे पास यार राजमा तो नहीं है। बताओ क्या आप इसे अपना गुड दोगे? नहीं। आपने कहा अच्छा भाई साहब जब आपके पास राजमा ही नहीं है तो मेरे किसी काम के आप हो नहीं, और आप फिर से टहलते टहलते आगे निकल गए अगली तलाश में। आगे जाके आपको मिले मिस्टर बी, आपने सेम ऑफर मिस्टर बी को दिया कि भाई साहब मुझसे राइस ले लो और बदले में मुझे क्या दे दो, राजमा दे दो। मिस्टर बी कहते हैं भाई साहब मेरे पास तो चिकन है, चाहिए तो ले लो, मेरे पास नहीं है दाल, अब क्या करें बताओ? आपने कहा अरे भाई साहब नहीं नहीं मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, और आप इसी तरह से आगे और ढूंढ में निकल गए। समझ आ रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे अब देखो, मान लो आप थोड़ा और आगे गए, आगे जाके आपको मिले मिस्टर सी। आपने मिस्टर सी से पूछा मिस्टर सी क्या आपके पास राजमा है? मिस्टर सी ने कहा हाँ भाई साहब मेरे पास तो राजमा है। आप बहुत खुश हो गए, आपने उसे गले से लगा लिया कि भाई साहब तुम्हारी तो ढूंढ में निकला हूं मैं सुबह से, लाओ जल्दी से अपने राजमा मुझे दे दो और बदले में मुझसे राइस ले लो। मिस्टर सी ने कहा भाई साहब सुनो, राजमा मैं देने को रेडी हूं लेकिन मेरे को राइस नहीं चाहिए, मेरे को राइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे तो भाई वीट चाहिए। अब यहां पर आप अपना गुड देने को रेडी हो तो वो बंदा आपको गुड देने को रेडी नहीं है। समझ आए यहां पर क्या हो रहा है? ये पहला इशू आता था, ये पहली प्रॉब्लम आती थी कि जो गुड मेरे पास है उसकी रिक्वायरमेंट सामने वाले को हो, और जो उसके पास है उसकी रिक्वायरमेंट मुझे हो। अगर दोनों में से एक भी पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग है तो आप यहां पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। समझ आया क्या बोला मैंने? देखो, अगर आपके पास एक गुड है, सामने वाले को वो गुड चाहिए तो ठीक है, लेकिन सामने वाले के पास भी वो गुड होना चाहिए जो आपको चाहिए, है ना? दैट मीन्स इसे हम नाम देते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या नाम देंगे इसे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, देखो क्या नाम दे रहे इसे हम? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। समझ आया यहां तक? तो देखो, ये पहला पहला इश्यू समझ आया कि सर आपका गुड सामने वाले को आपके गुड की रिक्वायरमेंट हो और आपको भी उसके गुड की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो पहला इशू आता था, आधा टाइम तो सर आपका इसी में निकल जाएगा ना कि भाई साहब प्लीज मेरा गुड ले लो। सामने वाला कह रहा भाई देखो मैं आपका गुड तो ले लेता लेकिन मुझे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर मैं आपका गुड ले लेता हूं तो फिर मार्केट में मुझे फिर घूमना पड़ेगा इसको लेके कि कोई इसे ले ले और जो कमोडिटी की मुझे रिक्वायरमेंट है वो हो जाए, है ना? तो ये इशू तो आता है यहां पर। समझ आया यहां तक? चलिए आगे देखेंगे। अब देखो अगला इशू क्या आ सकता था आपके आगे, आप सोच के देखो, आप उस पार बैठे हो, आप सोच के देखो सर एक इशू तो ये आ गया, और क्या इशू आ सकते थे? और कोई इशू आ सकता था सर? स्टोरेज का इशू। स्टोरेज प्रॉब्लम आती। स्टोरेज प्रॉब्लम क्यों आती सर? सोच के देखो सर, अगर आप वीट का प्रोडक्शन करते हो, किस चीज का प्रोडक्शन करते हो? वीट का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है ना? आप वीट का प्रोडक्शन करते हो, तो सर क्या ये पॉसिबल था कि आपने जो वीट का प्रोडक्शन करा आप उसे स्टोर करके रख सको?
स्टोर करके रख सको। सर अगर स्टोर करोगे तो खर्चा भी तो ज्यादा आएगा, स्टोरेज कॉस्ट भी तो आएगी। भाई कहीं पर स्टोर करके रखोगे स्टोरेज कॉस्ट आएगी। बाय चांस गलती से बारिश वगैरह हो गई, आपने सही से कवर नहीं करा तो शायद वो खराब भी हो जाए। बाकी अलग पेस्टिसाइड्स का डर अलग रहता है, समझ आ रहा है। तो स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होती थी कि आप इतना सारी वेल्थ स्टोर करने में दिक्कत आती थी, सामान कॉस्ट ज्यादा आएगी, जगह ज्यादा लगेगी, खराब पेरिशेबल नेचर की होगी तो आप स्टोर ही नहीं कर पाओगे ना। व्हाट इज पेरिशेबल नेचर? लेट से आप मिल्क का प्रोडक्शन करते हो, आपने आपने आप क्या करते हो, मिल्क निकालते हो, मिल्क को सेल करते हो मार्केट में। तो क्या आप मिल्क को स्टोर कर सकते थे? मिल्क इज अ पेरिशेबल नेचर, सर खराब हो जाएगा। व्हाट इज पेरिशेबल नेचर? जो जल्दी खराब हो जाते हैं। आप एप्पल का प्रोडक्शन करते थे, क्या एप्पल्स को ज्यादा लंबे टाइम तक रख सकते हो? नहीं, खराब हो जाएंगे सर, आपको तो जल्दी करना पड़ेगा उसे कन्वर्ट किसी और कमोडिटी में। समझ आ रहा है? तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आती थी? स्टोरेज प्रॉब्लम, कि सर आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट स्टोर नहीं हो सकते थे, कुछ हो भी सकते थे जिसको कर सकते हो, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। लेट से आप क्या करते हो, आप ना जो हैंस होती हैं, चिकन्स कहते हो जिसे, उनको उनको ग्रो अप करते थे, उनको सेल करते हो लेट से। तो भाई अगर आप उन्हें भी रखना चाहते हो तो स्टोरेज कॉस्ट तो ज्यादा आएगी ना आपकी, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम समझ आई। तीसरी प्रॉब्लम आती थी दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है आपकी? लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट। अब इसका मतलब क्या है? सर मैं अपने वीट देने को रेडी हूं, सामने वाला भी राइस देने को रेडी है, पर उसके राइस लेने के लिए मैं कितने वीट दूं, मैं कितना वीट दूं कि उससे इस क्वांटिटी में राइस ले सकूं। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेट से आप गए, आप मान लो एक पर्सन है, मान लो वो नॉन वेजिटेरियन है, वो गया एक चिकन शॉप के पास उस जमाने में, ठीक है। उसने कहा भाई साहब मुझे ना चिकन चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं देने को रेडी हूं। उसने कहा बदले में आप क्या दोगे? आपने कहा सर बदले में ना उस पर्सन, उसने कहा मैं राइस देने को रेडी हूं। ठीक है, डिसाइड हो गया कि आप मुझे राइस दोगे, बदले में आपको चिकन दूंगा। पर अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं आपका एक चिकन ले रहा हूं तो बदले में कितने राइस दूं आपको? ये कैसे डिसाइड होगा? ये भी प्रॉब्लम है। दिस इज नोन एज कॉमन मेजरमेंट प्रॉब्लम, कि आप सर मेजर ही नहीं कर पा रहे अपने गुड के बदले सामने वाले से कितना गुड लेना है, या फिर सामने वाला जो आपको कमोडिटी दे रहा है उसके बदले आप अपना कितनी कमोडिटी दोगे। तो दिस इज लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ये समझ आया? सिंपल था। अब देखो अगला क्या होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। नाउ व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो मान लो फ्यूचर, आप उस जमाने में आपने ये डिसाइड करा, आप एक पर्सन के पास गए और उससे बोला भाई साहब मेरा ना एक घर बना दो। अब देखो मेरे को ऐसा ही घर बनाना आता है, तो ये मत कहना सर अभी छोटी क्लास में ही हो क्या, है ना। आपने कहा मेरा एक घर बना दो, ये डिसाइड हुआ। अच्छा छत में कहा खिड़की बना दी मैंने, हटाओ 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 हटाओ, हटा दिया से, ठीक है। आपने डिसाइड किया मेरा घर बनाना है, तो उसने कहा ठीक है सर मैं आपका घर बनाने को रेडी हूं। तो आपने कहा आज मेरा घर बनाना शुरू करो, 3-4 महीने तो लगेंगे ना बनने में, तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा। लेट से काम खत्म होने में आपको लगेंगे 6 महीने। तो आप जिस दिन काम खत्म करोगे ना उस दिन आपको पेमेंट होगी। और उस जमाने में पेमेंट कैसे होती थी? गुड्स के बदले होती थी। तो ये डिसाइड किया गया। आपने कहा सर देखो मान लो ये कौन है? अगेन हमारे, चलो इसको अलग नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं मोंटी। इसे क्या नाम दे रहे हैं हम? मोंटी। और लेट से ये है, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम अंकित। ये पर्सन वो है जो घर बनाएगा, ये पर्सन वो है जिसका घर बन रहा है।
तो इसने इससे कहा सर आप एक काम करो, आप मेरा घर बनाओ, आपको 6 महीने लगेंगे ना घर बनाने में, तो आपको जो भी पेमेंट चाहिए वो कब मिलेगी? 6 महीने के बाद, जिस दिन मेरा घर बनकर रेडी होगा उस टाइम पर मैं आपको पैसे दूंगा। सॉरी पैसे नहीं, मतलब जो भी कमोडिटी डिसाइड होगी। तो अंकित ने कहा ठीक है सर, लेकिन मैं आपका घर तो बनाऊंगा। ये लो, ये कह रहा है मैं आपको घर प्रिपेयर करके दूंगा, बदले में आप बता दो आप मुझे क्या दोगे। इसने कहा ठीक है मैं आपको राइस दे दूंगा। इसने कहा सर राइस वाइस कुछ नहीं चाहिए मेरे को चाहिए आपकी एक गोट। मुझे दिख रही है बाहर आपने गोट बांधी हुई ना, मुझे एक गोट चाहिए उसमें से। इसने कहा चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि आप तो मेरा घर बना रहे हो। ये डिसाइड हुआ गोट। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है समझना, 6 महीने बाद जब वो घर बनकर रेडी होगा तो इस गोट की वैल्यू जरूरी थोड़ी है सेम ही होगी, इस गोट की वैल्यू जरूरी थोड़ी सेम हो। पॉसिबिलिटी है भाई गोट को कुछ हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी है, कोई और बेटर ऑफर दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी है उस टाइम पर शायद इसकी वैल्यू कुछ और निकल जाए, कोई और पर्सन अपना गुड देके इससे ज्यादा गुड देकर लेके जाने वाला हो। समझ आ रहा है? यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आती थी। लेट से अगर इसका भी डिसाइड नहीं होता, इसने कहा था मिस्टर ए ने सॉरी मॉन्टी ने कहा था अंकित को अभी तो 6 महीने है ना, 6 महीने में मैं अपनी फसल उगा लूंगा, है ना, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लूंगा राइस का, आप ले जाना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारिश उस जमाने में आपको पता होगा बारिश पे डिपेंड होती थी चीजें, बारिश ही नहीं हुई, अब प्रॉब्लम आएगी। इसने कहा भाई साहब, अंकित ने कहा, अंकित कह रहा भाई ऐसे नहीं, बहुत दिमाग है मेरे अंदर, अगर बारिश नहीं हुई कोई भी रीजन होगा प्रोडक्शन नहीं हुआ तब क्या करोगे? ये कहता भाई साहब देखो तब तो कुछ मैं भी नहीं कर सकता, है ना। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम करने की बात कर रहे हैं उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को करने में भी क्या आती थी? डिफिकल्टीज आती थी, है ना। उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को करने में भी क्या आती थी? डिफिकल्टीज आती थी। समझ आया? तो ये था हमारा अगला, विच इज लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे सर। ठीक है, ये कुछ इश्यूज थे, किसके साथ इशू थे? ये हमारे बार्टर सिस्टम के साथ। समझ आ रहा है? देखो बार्टर सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे पास एक गुड है, सामने वाले के पास भी गुड्स हैं, मैंने अपने गुड्स उसे दिए, बदले में उसके गुड्स मैंने ले लिए, एंड दैट इज बार्टर सिस्टम। पर बार्टर सिस्टम अपने साथ ये समस्याएं लेकर आता है जो हमारे पीछे हैं। देखो ये रही कौन सी समस्याएं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोरेज प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा चलो ये तो हमने यहीं पर कॉमन मेजरमेंट के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब देखो इन सारी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आगे आ रही थी, तो इन प्रॉब्लम्स से आउटकम हमें करना था। क्या करना था इन प्रॉब्लम? अच्छा उससे पहले आप जरा एक बार ये लिख लेंगे, लिख लो बेटा जल्दी से, लिखो एक बार जल्दी। चलिए तो ये चीज क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारे इशू थे हमारे किसके साथ? बार्टर सिस्टम के साथ। तो बार्टर सिस्टम से आउटकम के लिए, बार्टर सिस्टम से
आउटकम के लिए हमने क्या बनाया, हमने इवॉल्व करा मनी को। किसका इवोल्यूशन हुआ, मनी का इवोल्यूशन हुआ, है ना। बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना था। क्या करना था, बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम से हमें बाहर आना था, और उस आउटकम की वजह से इवैल्यूएशन हुआ मनी का। भाई देखो, ये सबको पता है, अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्रॉब्लम के साथ साथ उनका क्या आता है, सॉल्यूशन भी आता है ना। जितनी प्रॉब्लम्स उतने उनके, मतलब उतने तो नहीं पर सॉल्यूशन उसके भी आएंगे। हाँ जी, तो देखो, जब हमारे आगे प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो सोल्यूशन भी साथ में आएगा, है ना। अब जैसे कोविड आया था ना कुछ टाइम पहले, तो कोविड आया तो उसका सोल्यूशन भी तो आया, एंटीडोट तो ढूंढा साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिलके सबने करा ना, है ना। बिल्कुल वैसी अगर प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, तो सर उसका उसका उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ मनी का। सोचो अगर ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, अगर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, तो शायद आज मनी भी नहीं होता, है ना। अगर हम उन प्रॉब्लम्स के साथ खुश होते, उन प्रॉब्लम्स से डील कर लेते, तो शायद मनी भी नहीं होता, है ना। तो उस वजह से वैल्यूएशन हुआ मनी का। मनी क्या है, मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मनी सर कुछ नहीं है, मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी है एक्सचेंज करने का एक मीडियम। एक्सचेंज करने का मतलब, सर देखो, आपके पास अपने कुछ गुड्स हैं, है ना, आप चाहते हो कि इसको मैं किसी और पर्सन को दूं और पर्सन से गुड्स ले लूं, यही तो होता है एक्सचेंज। तो सर मनी क्या हेल्प कर रहा है, मनी इसी में हेल्प कर रहा है, आपकी एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है सर, अब वो जो मिस्टर ए जिसको अब राजमा चाहिए थे, याद है ऊपर, अब इन्हें ऐसा पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई आप मेरे गुड्स ले लो बदले में दे दो, नहीं, अब इनके हाथ में मनी है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएंगे, कहेंगे भाई साहब ये लो मनी, बदले में मुझे ना वो गुड्स चाहिए, वो गुड्स निकाल के दे दो, बस सिंपल। तो मनी क्या कर रहा है, मनी आपकी हेल्प कर रहा है किस चीज में, मनी इज हेल्पिंग यू इन एक्सचेंज, है ना। अब आप किसी से भी कभी भी गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, समझ आया यहां तक। देखो, अब मनी के आने की वजह से क्या फायदे हुए हम उसकी बात करेंगे पहले, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन ना कई बार कैसे बनता है, जैसे आपसे पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या, वट बार्टर सिस्टम, देखो डेफिनेशन तो आनी नहीं, हमारे एग्जाम तो एमसीक्यू बेस है, तो उसमें ऑप्शन ऑप्शन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर इन बार्टर सिस्टम और डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो तीन ऑप्शन गलत होंगे और एक कोई ऑप्शन सही होगा, इस तरह से वो आपको देगा। या फिर अगला आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मनी, या हाउ मनी सॉल्व्ड the problem of barter system। कैसे मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, या फिर हम नाम दे दें एडवांटेजेस ऑफ मनी। या तो हम क्या नाम देंगे, हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर एडवांटेजेस ऑफ मनी। ये दो पॉसिबिलिटीज है, ये नाम आ सकता है। देखो, अब मनी के आने के फायदे क्या हुए ये बता सकते हो क्या, मनी के आने की वजह से क्या फायदा हुआ हमें।
सर सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो था वो ये है कि अब मुझे अपने गुड्स लेकर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा कि भाई साहब प्लीज मेरा गुड ले लो, बदले में मुझे ये दे दो। नहीं, अभी करने की जरूरत ही नहीं, अब हमारे हाथ में मनी है। हम सामने वाले को अपना गुड देंगे, बदले में उससे मनी ले लेंगे, है ना। देखो इसे समझने की कोशिश करना, डेली लाइफ में कर रहे हो वैसे, है ना, यही चीज हम डेली लाइफ में करते हैं। देखो पहले क्या हो रहा था। अच्छा सर हम इसे डिटेल में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, ये तो सर जल्दी से बता दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं सर हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बेनिफिट, एमसीक्यू जब आएगा हमारे सामने तो हमारे पास उसका आंसर होगा। एमसीक्यू जब आएगा तो क्या होगा, उसका हमारे पास आंसर होगा। और सेकंड थिंग सर डिटेल में पढ़ो ना, अच्छी बात है डिटेल में पढ़ना, तो समझ आना चाहिए। कल थोड़ी हमारा एग्जाम, कल हमारा एग्जाम हो तो हम एक फास्ट ट्रैक मैराथन चलाएं जिसमें आपको पूरा समझ आ जाए, नहीं सर। अभी तो कल, अभी टाइम है ना हमारे एग्जाम में, तो हम आराम से तसल्ली से एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा था, ये जो था लेट से, इसे आप दोबारा नाम देते हैं मोंटी। तो अब से हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल में हम नाम यही रखेंगे, ये कौन है हमारे, मोंटी भाई, है ना। ऐसा सुनने को क्या ऐसा लगता है ना, मोंटी भाई। तो इन्होंने क्या करा था, अभी ने वो चाहिए थे, आपको पता होगा, हम ऊपर दाल की बात करें ना, ये चाहिए ने। तो ये घूम रहे थे ना इधर उधर कि भाई कोई तो दे दो, कोई तो मुझे राजमा दे दो, मुझे राजमा चावल खाने, और कोई मेरे बदले में मेरे क्या ले लो, मुझसे राइस ले लो। यही तो घूमते फिर रहे थे बेचारे। पर अब क्या होगा, अब इन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेट से इनके पास राइस हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास गए और उससे बोला भाई साहब आप एक काम करो, मुझसे ना मेरे राइस खरीद लो। उसने कहा ठीक है मैं खरीदने को रेडी हूं, बदले में आप मुझे इतनी मनी दे दो। बदले में उसने मनी दे दी। अब ये मनी लेकर ये जाएंगे एक दूसरे पर्सन के पास, उसे जाके बोला भाई साहब आप मुझसे मनी ले लो और बदले में मुझे क्या दे दो, राजमा दे दो, है ना। तो मनी के आने से क्या बेनिफिट हुआ, अब आपको किसी भी पर्सन से अगर कोई कमोडिटी चाहिए तो बदले में मनी दे के आ जाओ, बदले में क्या दे दो उसे, मनी दे दो। उसको अगर किसी और चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहां पर वो मनी पास ऑन करेगा और उस कमोडिटी को लेकर आ जाएगा। दैट मींस जो पहला बेनिफिट हुआ मनी का, जो पहला एडवांटेज हुआ वो क्या हुआ, अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है। अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है। तो ये पहला क्या आएगा, रिमूवल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है। अगला समझना सर, पहले हमने क्या देखा था, बार्टर सिस्टम में क्या होता है सर, जो स्टोरेज करने की कॉस्ट होती है, ये जो वैल्यू है हमारी, जो हमारा कमोडिटी थी उसे स्टोर करने में भी खर्चा ज्यादा आता था, स्पेस ज्यादा चाहिए। अगर आप स्पेस किसी और से ले रहे हो तो बदले में अपना प्रोडक्ट देना पड़ेगा उसे, है ना। और कुछ गुड्स तो ऐसे थे पेरिशेबल नेचर के जिन्हें स्टोर ही नहीं किया जा सकता, ये इश्यूज थे हमारे। पर मनी के आने की वजह से जो स्टोरेज प्रॉब्लम थी वो भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। कैसे रिमूव हुई अभी बात करते हैं, रिमूवल ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज, रिमूवल ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज। जो स्टोरेज प्रॉब्लम थी कैसे होती, अब क्या होता है, अब जो मनी है वो पेपर टाइल्स की फॉर्म में, पेपर टाइल्स यानी वो जो आपके पास 10 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट होगा उस फॉर्म में होती है, कॉइन्स की फॉर्म में होती है। तो भाई साहब आप सबके घर में होती है ना वो एक लॉकर, अलमीरा के अंदर आपके, जिसमें बहुत सारा पैसा आप ऐसे ही रख लेते हो, बहुत सारी वैल्यू आप ऐसे ही रख लेते हो, है ना। और 2000 रुपी नोट जब से आया है तब से सिर्फ 100 नोट्स के एक बंडल बनाते हो, ऐसे ही रख लेते हो, यानी 2 लाख रुपए तो आप ऐसे ही रख लेते हो अपने उसके अंदर, 2 लाख रुपए की वैल्यू। समझ आ रहा है, पहले यही चीज करना बहुत डिफिकल्ट होता था कि सर हमारा गुड या तो हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारा गुड या तो हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे, और अगर कर भी पा रहे हैं तो स्टोरेज की कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। अब सर एक छोटे से लॉकर के अंदर, एक छोटे से स्पेस में आप बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो मनी है वो पेपर टाइल्स की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में आती है, तो बहुत इजीली स्टोर हो जाती है ना। देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब सर वो जो डेफर्ड पेमेंट्स थी जो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, मनी के इवोल्यूएशन से क्या हुआ, अब वो भी आप इजिली कर सकते हो, वो भी आप इजिली कर सकते हो ना सर। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप सिंपल है, अब आप क्या करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि सर आप मेरा घर बनाओ, इस घर के कंस्ट्रक्शन में 6 मंथ्स लगेंगे, ठीक है, 6 महीने के बाद मैं आपको 25 लाख रुपए दे दूंगा। दैट मीन्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तो अब इजी हो गए, आप इजिली अमाउंट पे कर सकते हो। ये चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। सर वो जो एक समस्या थी और जो ज्यादा अगर देखा जाए वो प्रॉब्लम भी थी, थोड़ी बड़ी ही प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बाद, कि सर मैं अपना गुड तो आपको दे रहा हूं या आपका गुड तो मैं ले रहा हूं, पर बदले में आपके गुड के बदले में अपना कितना गुड्स दूं। सामने वाला तो ये चाहेगा ना जितना ज्यादा भाई उतना ज्यादा दे दे। ये आप ही हो, आप कह रहे हो सर मैं आपको इतने राइस देने के लिए रेडी हूं, लेट से 1 kg राइस देने के लिए रेडी हूं, बदले में आप जितना अपना गुड्स दे सकते हो दे दो। आप तो यही चाहोगे। तो ये प्रॉब्लम आती थी कॉमन मेजरमेंट की, लेकिन मनी ने आके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अब 1 रुपए के बदले, मनी का 1 रुपए अगर आप दे रहे हो या आप सामने वाले की इतनी कमोडिटी ले रहे हो, एक पर्टिकुलर कमोडिटी ले रहे हो, तो आपको पता है उसके बदले कितना अमाउंट, कितनी मनी पे करनी है। समझ आया। तो इस तरह से मनी ने क्या करा, जो बार्टर सिस्टम्स की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करा। क्लियर है ये चीज। जल्दी से कॉपी करेंगे आप इसे। चलिए, तो ये कर लिया आपने। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब बढ़े आगे। देखो, अच्छा हमारे पास ना दो ऑप्शंस हैं, या तो हम पहले से हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करें आपको, फिर उसी में से समझा, दूसरा आप साथ साथ लिखते रहें। तो वी आर प्रेफरिंग अभी कि आप साथ में ही लिखें, इससे क्या होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना रहेगा, है ना। अब बोरियत नहीं होगी, हाथ भी चलता रहेगा ना, नहीं तो थ्योरी भाई साहब तुम बच्चे, है ना। और लिखने के बेनिफिट है, देखो जैसे अभी हम समझ रहे हैं टॉपिक को, समझते हुए जब आप उसे लिख रहे हो ना, तो वो आप और सिक्योर करते जा रहे हो उसे। एंड सेकंड थिंग इज, जो भी हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे अभी आप हमारे साथ लाइव जुड़ के देख रहे हो, चाहे आप बाद में देखोगे, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपने वीडियो खत्म करी है, विद इन 24 आवर्स आपको उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है ना। आप क्या करोगे, उसे दोबारा से रिवाइज करोगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, विच इज मनी सप्लाई। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मनी सप्लाई। ठीक है। नो, व्हाट इज मनी सप्लाई, किसे कहते हैं मनी सप्लाई, कुछ आइडिया किसी को। देखो मनी सप्लाई क्या होता है, इट इंक्लूड्स all the money in the economy। आपकी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा, क्या आपकी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा फ्लो हो रहा है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, मनी सप्लाई। क्या नाम देंगे उसे, मनी सप्लाई। भले ही वो पैसा आपके पास है, आपने बैंक्स में रखा है, सारा पैसा आपका क्या है, मनी सप्लाई है। अब ये मनी सप्लाई बेसिकली दो तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का होता है, मनी फ्लो करता है, मतलब करेंसी issued by
ऐसे क्या होगा, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, इंडिया के अंदर करेंसी कौन इशू कर रहा है, सेंट्रल बैंक, एंड करेंसी क्रिएशन बाय, अच्छा करेंसी क्रिएशन तो नहीं करते, देखो कमर्शियल बैंक भी आपका करेंसी क्रिएशन करता है, मतलब मनी क्रिएशन करता है, विच इज नॉट करेंसी क्रिएशन। इसको हम नाम देंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं, करेंसी क्रिएशन तो नहीं होगा, इसको नाम दे देते हैं डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट इशूड बाय क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, जरा लिखेंगे इसे जल्दी से, एक बार जल्दी से लिख लो इसे, लिख लिया, चलिए हाँ जी। तो देखो इकॉनमी के अंदर पैसा कहां से आएगा, इकॉनमी के अंदर पैसा आएगा सेंट्रल बैंक के थ्रू ना। व्हाट इज सेंट्रल बैंक, अभी आगे जाके हमें बैंकिंग के अंदर देखना है, अभी तो मनी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, पर फिलहाल के लिए समझ लो सेंट्रल बैंक कौन है, करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक कौन है, करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, यही करेंसी को इशू करेगी, यही करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करेगी। ठीक है, सेंट्रल बैंक कर रहा है, और इंडिया में इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितने भी पेपर नोट्स हैं, जितने भी पेपर नोट्स हैं उनको कौन इशू करता है, उनको इशू करता है आरबीआई, इशूड बाय आरबीआई। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, जितने भी नोट्स हैं सर कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगा। लेकिन 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 1 रुपये का जो नोट है इसको आरबीआई इशू नहीं करता, इसको आरबीआई इशू नहीं करता। आरबीआई सारे नोट इशू करेगा, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 200 का, 2000 का, 500 का, लेकिन 1 रुपये नोट आरबीआई नहीं बनाता। तो कौन करता है सर, देखो 1 रुपये नोट एंड कॉइन्स, और कॉइन्स भी है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर, सिर्फ नोट नोट थोड़ी है, कॉइन्स भी हैं, इसको इशू करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। वेयरएज जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, चाहे 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, कोई भी नोट हो, उसे कौन इशू करेगा, सेंट्रल बैंक इशू करेगा, यानी आरबीआई। आपने देखा होगा ना नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, तो दैट इज समथिंग मनी। ठीक है, अब देखो सेकंड है हमारा डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक, अगर आप एक बार सोच के देखो, सोचना एक बार सर, कमर्शियल बैंक, अगर आप कभी एक बैंक में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे क्लर्क्स बैठे होते हैं जो वहां पे काम कर रहे हो, कैशियर है, या कोई एक पर्सन बैठा है जो पासबुक की एंट्री कर रहा है, या और भी लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई लोन डिपार्टमेंट में कर रहा है। सर अगर मैं मान लो एक पर्सन की सैलरी 40,000 रुपए है, और ऐसे 5 लोग वहां बैठे हैं, तो खर्चा कितना हुआ महीने की, इनकी सैलरी कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की। इनकी सैलरी कितनी हुई, 2 लाख रुपए की हो गई। उस बैंक का अगर मैं रेंट ले लूं, और लेट से आप इमेजिन कर लो कि रेंट उसका 1 लाख रुपए का है, तो रेंट 1 लाख हो गया। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर हम आइडिया लगाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी लेट से महीने का 50,000 रुपए का इसका बिल आ रहा है, और मिसलीनियस एक्सपेंसेस, गार्ड की सैलरी, प्यून की सैलरी जो पानी पिलाएगा, और बहुत सारे खर्चे हम सब मिला ले, और हम कह रहे हैं वो सारे खर्चे करके 1.5 लाख रुपए का ये भी खर्चा है। तो टोटल देखना 5 लाख रुपए का खर्चा है महीने का। कितने का खर्चा है, 5 लाख का। लेकिन अगर आपको याद हो, जब आप एक बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं और अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट कराते हैं, तो सर बदले में आपसे कुछ लेता नहीं है बैंक,
उल्टा देता है आपको इंटरेस्ट। आप तो अलग अलग तरह के अकाउंट खुलवा सकते हो ना, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वो सब अभी हमने बैंकिंग में डिस्कस करना है, तो अभी यहां डिटेल में तो नहीं जा रहा। पर आप जब वो अकाउंट ओपन करा रहे हो तो आपको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है और ये खर्चे भी कर रहा है। कहां से पैसा आता होगा? सोचो, बैंक के पास कहां से आएगा पैसा? सर, इन्हें ना सरकार पैसा देती होगी। सरकार क्यों देगी भाई पैसा? अगर ऐसा ही होता कि सरकार पैसे देती तो कल को मैं भी बैंक खोल लेता हूँ, खुद को बेस्ट पोस्ट पे रखूंगा भाई साहब, मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा खुद को, लाख रुपए महीने की सैलरी डिक्लेयर है। तो ऐसा तो नहीं होता कि बैंक पैसा दे, सरकार पैसा देगी, ऐसा नहीं है। पैसा आएगा कहां से फिर? सर, ये अपना क्रेडिट खुद जनरेट करते हैं, ये अपना क्रेडिट खुद जनरेट करते हैं। क्रेडिट जनरेट करने का मतलब ये नोट प्रिंट करते होंगे क्या? नहीं, नोट प्रिंट नहीं करते, पर ये क्रेडिट जनरेट करते हैं। और वो क्रेडिट जनरेशन को हम यहां नाम दे रहे हैं डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब अब हम बैंकिंग में जाएंगे, है ना। अभी तो हम मनी का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, जब हम बैंकिंग में जाएंगे तो इसको पूरी डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? तो जल्दी से देखो, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे अब, ठीक है। एक बार जल्दी से ध्यान देंगे, आज हमने पढ़ा क्या? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सर मनी जो है वो मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों मनी बनाई, है ना। तो मनी को समझने से पहले फिर हम बार्टर सिस्टम को समझा हमने कि भाई साहब जब मनी नहीं थी तो क्या हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम क्या था? जब आप गुड्स के बदले क्या करते हो, गुड्स को एक्सचेंज करते हो, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था। फिर हमने देखा सर बार्टर सिस्टम की ना कुछ समस्याएं थी, और वो समस्याएं क्या थी, देखो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोरेज प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की। इन प्रॉब्लम से आउटकम के लिए हमने किसका इवोल्यूशन करा? मनी का इवोल्यूशन करा। अब मनी क्या है? मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी कुछ भी नहीं है पर एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। फिर हमने देखा मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता। अब आपके पास मनी है, आप चाहो बदले में एक्सचेंज कर लो। स्टोरेज प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी। डेफर्ड पेमेंट खत्म, मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे अब आप इजिली वो भी कर सकते हो। कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट इजिली अवेलेबल है। फिर हमने देखा मनी सप्लाई क्या होता है। एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी मनी फ्लो हो रहा है दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन करता है इकोनॉमी के अंदर? मनी कहां से सप्लाई हो रही है? दो चीजें, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? ये अभी हमें आगे जाके समझना है बैंकिंग वाले पार्ट में। आरबीआई इस केस में क्या हो रहा है, जहां पर सेंट्रल बैंक मनी इशू कर रही है, तो सेंट्रल बैंक पेपर नोट्स को इशू करती है। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या? आरबीआई, इसलिए हमने यहां पे आरबीआई नाम लिखा। लेकिन सारे के सारे नोट्स तो आरबीआई इशू कर रही है, पर 1 रुपए का नोट कौन इशू करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपी नोट एंड सारे कॉइन्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये समझा, इसको आज यहीं रखेंगे। आपका बेसिक होमवर्क है, एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको ये पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।